नमस्ते। यूनिटी 3D प्रीफैब वर्कफ्लो का उपयोग करने के तरीके पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूनिटी में प्रीफैब्स पूर्व कॉन्फ़िगर पुनः प्रयोज्य गेमजेक्ट्स हैं जिन्हें आप सीन में बनाते हैं और प्रोजेक्ट में संग्रहित करते हैं। प्रीफैब्स के कई उपयोग हैं और यूनिटी में विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मान लें कि आपके पास एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में गेमजेक्ट की कई प्रतियां रखने की आवश्यकता है। अब यदि आप अलग अलग एग्जाम्पल बनाते हैं तो यह डुप्लीकेट उत्पन्न करेगा जो स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य हैं। आमतौर पर आप चाहते हैं कि किसी विशेष वस्तु के सभी एग्जाम्पल्स में समान गुण हो, इसलिए जब आप सीन में एक वस्तु को संपादित करते हैं तो आप सभी प्रतियों में बार बार एक ही संपादन नहीं करना पसंद करेंगे। यूनिटी में एक प्रीफैब एसेट प्रकार है जो आपको घटकों और गुणों के साथ एक गेमजेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की अनुमति देता है। प्रीफैब एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है जिससे आप सीन में नए ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस बना सकते हैं। प्रीफैब एसेट में किए गए कोई भी संपादन तुरंत इससे उत्पन्न सभी एग्जाम्पल्स में दिखाई देते हैं, लेकिन आप प्रत्येक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग घटकों और सेटिंग्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं। इससे काफी समय की बचत होगी। प्रीफैब बनाने के लिए आपको जो भी घटकों की आवश्यकता होती है उसका उपयोग करके आप सीन में गैमी ऑब्जेक्ट को उसके वांछित कॉन्फ़िगरेशन में बनाते हैं। फिर आप इसे अपने प्रोजेक्ट में प्रीफैब के रूप में सहेजने के लिए प्रोजेक्ट विंडो में खींचें। एक बार बन जाने के बाद आप अपने प्रीफैब्स को इंस्टेंशिएट और क्लोन कर सकते हैं जो रनटाइम पर उनका एक इंस्टेंस बनाता है। प्रीफैब कैसे बनाए जाते हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक केस लेंगे। हम गेम ऑब्जेक्ट फिर 3D ऑब्जेक्ट फिर सिलेंडर पर जाकर गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। गेम ऑब्जेक्ट पदानुक्रम सीन में दिखाई देता है। अगर मैं इस सिलेंडर का प्रीफैब बनाना चाहता था तो मुझे इस गेमजेक्ट को पदानुक्रम सीन से प्रोजेक्ट व्यू में खींचने की जरूरत है। तो अब हमारा सिलेंडर प्रीफैब बनाया गया है और प्रोजेक्ट में स्टोर किया गया है। प्रीफैब इंस्टेंसेस के रूप में बनाई गई वस्तुओं को नीले पाठ में पदानुक्रम सीन में दिखाया जाएगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। यदि आप एक अलग गेमजेक्ट को प्रीफैब पर खींचते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने वर्तमान गेमजेक्ट को नए से बदलना चाहते हैं। बस प्रीफैब एसेट को प्रोजेक्ट व्यू से सीन व्यू तक खींचकर प्रीफैब के इंस्टेंस बनाएंगे। एक बार जब आप प्रीफैब बना लेते हैं तो आप इसे पदानुक्रम से हटा सकते हैं और इसे अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। प्रीफैब इंस्टेंस के लिए इंस्पेक्टर के पास 3 बटन होते हैं जो सामान्य वस्तु के लिए मौजूद नहीं होते हैं। चयन करें, वापस करें और लागू करें। चयन बटन प्रीफैब संपत्ति का चयन करता है जिससे इंस्टेंस उत्पन्न हुआ था। यह आपको मुख्य प्रीफैब को संपादित करने और इसके सभी इंस्टेंसेस को बदलने की अनुमति देता है। प्रीफैब एसेट में किए गए परिवर्तन सभी इंस्टेंसेस में दिखाई देंगे, लेकिन आप अलग अलग इंस्टेंसेस को अलग अलग संशोधित भी कर सकते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब आप कई समान वस्तुएं बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए विविधताएं पेश करते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि जब किसी संपत्ति को ओवरराइड किया गया है तो उसे इंस्पेक्टर में बोल्डफेस में उसके नाम लेबल के साथ दिखाया गया है। हमारे इंस्टेंस में सिलेंडर गेम ऑब्जेक्ट में कैप्सूल कोलाइडर घटक होता है जिसका उपयोग टकराव का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर मैं प्रीफैब इंस्टेंस के इस ट्रिगर घटक को गलत पर सेट करता हूं तो मैं यहां इंस्पेक्टर में देख सकता हूं कि संपत्ति बोल्डफेस हो जाती है। वैकल्पिक रूप से यदि मैं ओवरराइड्स बटन पर क्लिक करता हूं तो आप केवल उन गेमजेक्ट्स को देख सकते हैं जिनकी एक या अधिक संपत्तियों को ओवरराइड किया गया है। इसलिए यदि मैं घटक पर क्लिक करता हूं तो आप 2 खंड देख सकते हैं जिनमें से एक प्रीफैब स्रोत घटक है और दूसरा ओवरराइड घटक है। हम देख सकते हैं कि इस ट्रिगर संपत्ति बोल्डफेस है। जब प्रीफैब इंस्टेंस में एक पूरी तरह से नया घटक जोड़ा जाता है तो इसके सभी गुण बोल्डफेस में दिखाई जाएंगे। आप अप्लाई बटन का उपयोग करके ओवरराइड किए गए मानों को एक इंस्टेंस से मूल प्रीफैब में सहेज सकते हैं। यह प्रभावी रूप से आपको सभी इंस्टेंसेस को संपादित करने देता है, केवल उन इंस्टेंसेस को छोड़कर जो बदले गए मूल्य को ओवरराइड करते हैं। किसी एक इंस्टेंस के माध्यम से और वैश्विक परिवर्तन करने का एक बहुत तेज और सुविधाजनक तरीका है। यदि आप ओवरराइडिंग गुणों के साथ प्रयोग करते हैं लेकिन फिर तय करते हैं कि आप डिफॉल्ट मानों को पसंद करते हैं तो आप इसके प्रीफैब के साथ इंस्टेंस को पुनः संरेखित करने के लिए रिवर्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। संशोधित परिवर्तन स्थिति और रोटेशन मान स्पष्ट कारणों से बाहर रखा गया है। मौजूदा प्रीफैब को खोलने और संपादित करने के लिए एक समर्पित प्रीफैब एडिटिंग मोड है जो आपको प्रीफैब को आइसोलेशन में खोलने और संपादित करने की अनुमति देता है। प्रीफैब मोड में प्रवेश करने के 2 तरीके हैं। प्रोजेक्ट विंडो में प्रीफैब पर एक डबल क्लिक करें। दूसरा, यदि आपका प्रीफैब वर्तमान सीन का हिस्सा है तो आपको पदानुक्रम में गेमजेक्ट के बगल में एक छोटा तीर दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने से भी प्रीफैब मोड में प्रवेश होता है।
एक बार बनने के बाद हम रन टाइम पर जटिल गेमजेक्स को तुरंत चालू करने के लिए प्रीफैब्स का उपयोग कर सकते हैं। अधिक मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक के लिए बने रहें।